बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है 91। लेक्चर नंबर 91 में आज हम देखेंगे ECS इलास्टिक कंटेनर सर्विस हमारे पास क्या होती है AWS के ऊपर। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में हमने लोगों ने थोड़ा सा डॉकर को डिस्कस किया था। डॉकर बेसिकली आप खुद से इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है जी, खुद से मैनेज कर रहे होते हैं। उसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं आपके पास, क्यूबरनेटिस टूल होते हैं जिसके थ्रू आप अपने कंटेनर्स को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और हमें अमेज़ॉन ने जो है एक सर्विस दी है, डेट इज़ इलास्टिक कंटेनर सर्विस। इस सर्विस के अंदर आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना पड़ता, ठीक है, कोई डॉकर इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती। जस्ट आपने कंटेनर बनाना है। इमेज अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है या आप कोई एप्लीकेशन न्यू डिप्लॉय करना चाहते हैं, ठीक है, आपने इमेज क्रिएट करना है और आप कंटेनर जो है इसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं इलास्टिक कंटेनर सर्विस के अंदर। ठीक है जी। इलास्टिक कंटेनर सर्विस जो है इट्स अ हाईली अवेलेबल फास्ट एंड कंटेनर मैनेजमेंट सर्विस है। ठीक है, आप पूरे के पूरे कंटेनर इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। डेट इज़ ईजी टू रन, ईजिली उन्हें कंटेनर्स को रन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है जी। और डॉकर कंटेनर्स को ऑन अ क्लस्टर, अमेज़ॉन ने आपको एक और फैसिलिटी भी जो है वो दी है, डेट इज़ कि आप कंटेनर जो है वो अपने क्लस्टर्स के ऊपर जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, क्लस्टर बेसिकली क्या होता है, आपका ग्रुपिंग ऑफ EC2 रिसोर्सेज होता है। ठीक है, आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं। इन केस आपका एक क्लस्टर डाउन हो जाता है, सॉरी एक रिसोर्स डाउन हो जाता है, तो आपकी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो स्टॉप ना हो। ठीक है, वो हाई अवेलेबिलिटी के लिए, ताकि वो चलती रहे। ठीक है, क्लस्टर के अंदर किसी और रिसोर्स में से वो आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेसिबल रहेगी। ठीक है जी। तो क्लस्टर बेसिकली क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ रिसोर्सेज होता है। आप अपने कंटेनर्स को क्लस्टर के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है जी। Amazon ECS लेट्स यू लॉन्च एंड स्टॉप कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन विद सिंपल API कॉल्स होती हैं। ठीक है, आपने कोई क्लस्टर वगैरह कन्फिगर नहीं करने, कोई EC2 रिसोर्सेज कन्फिगर नहीं करने। हाँ, अगर आप चाहते हैं कन्फिगर करना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो आप ना करें। ठीक है जी। वो डिफरेंट ECS की टाइप्स होती हैं हमारे पास, उन्हें थोड़ी देर में आगे जाके देखते हैं। Amazon ECS eliminates the need for you to operate your own cluster management। ठीक है जी। Amazon ECS ने आपको एक फैसिलिटी दी है और वो ये है कि आप अपना क्लस्टर मैनेजमेंट, आप अपना क्लस्टर जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन उसे ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट स्केलिंग योर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी। आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैनेजमेंट है उसकी, यानी कि उसकी स्केलिंग की आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। वो अमेज़ॉन अपने एंड पे खुद ही कर रहा होता है, आपने सिर्फ क्या करना है, कंटेनर को डिप्लॉय करना है। ठीक है जी। बाकी AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंटेनर पे कितना लोड पड़ रहा है, ठीक है, उसके बैकएंड पे उसे कौन से सर्वर्स चाहिए, क्लस्टर कौन सा चाहिए, ये सब अमेज़ॉन खुद से मैनेज कर रहा होता है। ठीक है जी। ये डॉकर और ECS के जो लास्ट लेक्चर था और ये वाला लेक्चर मैं इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, मैं जस्ट आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये बेसिकली डेवलपर्स के टॉपिक्स हैं। ठीक है, जस्ट हाउ नाउ आपको इस कोर्स में होनी चाहिए। एक दो तीन क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। ठीक है, उसमें छोटी मोटी बात पूछी होती है, डॉकर इमेज क्या होता है, कंटेनर क्या होता है। ठीक है जी। ये वो ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं डिटेल से आप लोगों को पढ़ाऊँगा, बस दुआ करें, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। ठीक है जी। और थोड़े ही अरसे में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये डिटेल से कंटेनर सर्विस भी और डॉकर सर्विस भी पढ़ाऊँगा। तो रेफरेंस लिंक, ये मैंने रेफरेंस लिंक दिया हो, अगर इसी इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मैं भी आपको लोगों को इस लिंक पे लेके जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, फीचर्स ऑफ अमेजॉन ECS। अमेजॉन ECS जो रीजनल सर्विस है डेट सिंप्लीफाइज रनिंग एप्लीकेशन कंटेनर इन अ हाईली अवेलेबल मैनर। ठीक है, आप मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर आप इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एक अवेलेबिलिटी जोन जो है वो डाउन हो जाता है तो दूसरे एजी से आपके कंटेनर्स एक्सेसिबल रहेंगे। ठीक है, आपकी एप्लीकेशंस यू कैन क्रिएट, आप अमेजॉन ECS क्लस्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं विद इन अ न्यू और एग्जिस्टिंग VPCs। ठीक है जी। जैसे ही आपका क्लस्टर जो है अप होता है, ठीक है, क्लस्टर आपका अप होता है, अब क्लस्टर के अंदर कौन से रिसोर्सेज होंगे, कौन से EC2 इंस्टांस होंगे, आपने कुछ भी मैनेज नहीं करना। ठीक है, ये सब अमेजॉन अपने एंड पे कर रहा होता है। जैसे ही क्लस्टर अप होता है, हम क्या करते हैं, उसके अंदर टास्क डेफिनेशंस, टास्क जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, उन टास्क के अंदर हम टाइप करते हैं कि हमारे डॉकर कंटेनर्स कौन से इमेजेस, डॉकर इमेजेस होंगे जो उस कंटेनर के अंदर होंगे। ठीक है, उस कंटेनर कितना रैम असाइन करना है, कौन सा CPU असाइन करना है, कोई पोर्ट ओपन करनी है नहीं करनी है, ठीक है, फॉरवर्डिंग करनी है, वट एवर, ये सारा कुछ हम टास्क डेफिनेशंस के अंदर डिफरेंट टास्क जो हैं वो डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर हम उन टास्क डेफिनेशंस को क्लस्टर के अंदर डिप्लॉय कर देते हैं। कंटेनर इमेजेस आर स्टोर्ड, कंटेनर के जो इमेजेस होते हैं, जो कंटेनर हम बनाते हैं वो किसी इमेज से बनाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट सेक्शन में बताया था। तो वो कंटेनर के जो इमेजेस होते हैं वो कहाँ पे पड़े होते हैं, एक तो वो डॉकर हब में पड़े होते हैं। ठीक है,
और अगर आप AWS की बात कर रहे हैं तो आप डॉकर हब से भी उन्हें पुल कर सकते हैं, ठीक है, या आप अमेज़ॉन के AWS के अंदर ही अमेज़ॉन ने एक हमें अवेलेबिलिटी दी है, दैट इज़ कंटेनर रजिस्ट्रीज, ठीक है, अमेज़ॉन ECR इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्रीज। आप चाहें तो अपने कंटेनर इमेजेस जो हैं ECR में भी रख सकते हैं या डॉकर हब में भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर आप जब टास्क डेफिनेशन के अंदर डिफाइन करते हैं कि आपने कंटेनर का जो इमेज है वो पुल करना है, कहाँ से पुल करना है, ECR से भी पुल कर सकते हैं और डॉकर हब से भी। अगर डॉकर हब से बात कर रहे हैं तो वो AWS इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर होता है। अगर AWS इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपने रहना है, ठीक है, तो ECR के अंदर आप अपने कंटेनर सेव रख सकते हैं, सॉरी इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये वही है कंटेनर रजिस्ट्रीज अमेजॉन EC2 कंटेनर रजिस्ट्री इज मैनेज्ड AWS डॉकर रजिस्ट्री सर्विस, ठीक है जी, दैट इज़ मैनेज्ड बाय AWS, दैट इज़ सिक्योर है, स्केलेबल है एंड रिलायबल है। आप चाहें तो अपने इमेजेस को जो है वो पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट रखना चाहते हैं प्राइवेट रख सकते हैं, ठीक है जी। और फिर आप अपने जो है वो इमेजेस को जो है वो पुल कर सकते हैं इन योर ECS, ठीक है जी, इन योर टास्क डेफिनेशंस। ECR सपोर्ट्स प्राइवेट डॉकर रिपोजिटरीज भी होती हैं, ठीक है जी। आप चाहते हैं आपके जो डॉकर इमेजेस हैं उनको कौन से IAM यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, या कोई और अमेजॉन EC2 के इंस्टांसेस आप कहते हैं कि वो आपके रिपोजिटरीज को या आपके कंटेनर इमेजेस को एक्सेस कर सकें, ठीक है, ये सारी परमिशंस आप कर लगा सकते हैं। डेवलपर्स कैन यूज़ द डॉकर CLI टू पुश पुल दिस, ठीक है जी। डेवलपर्स मोस्टली क्या करते हैं, डॉकर CLI के थ्रू आपके इमेजेस जो हैं वो पुश करते हैं, पुल करते हैं फ्रॉम डिफरेंट रिपोजिटरीज। कंटेनर्स क्या होते हैं, कंटेनर्स हम लोगों ने हमारा पूरा एक लेक्चर था, मैंने आप लोगों को बताया था कंटेनर्स आर बेसिकली मेथड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, ठीक है जी। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको वर्चुअलाइज कर देते हैं, उसके ऊपर हम डॉकर इंजन इंस्टॉल करते हैं और उसके ऊपर जो है वो फिर डिफरेंट कंटेनर्स हम डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। अगर आप अमेजॉन ECS के अंदर कंटेनर्स डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो फिर आपको कोई कंटेनर इंजन वगैरह इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये सारा अमेजॉन ECS खुद से मैनेज कर रहा होता है, ठीक है जी। और आपके कंटेनर के अंदर क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं और सारी आपकी जो डिपेंडेंसीज होती हैं, आपकी पूरी पूरी एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज, डिफरेंट लाइब्रेरीज, सिस्टम टूल्स, कोड, रन टाइम, ये सारे के सारे आपके एक आइसोलेट कंटेनर के अंदर होते हैं, ठीक है, जो कि आइसोलेटेड होता है, ठीक है। और कंटेनर्स आप कैसे बनाते हैं, फ्रॉम अ रीड ओनली टेम्पलेट दैट इज कॉल्ड एन इमेज। डॉकर इमेज हमारे पास क्या होता है, इमेज इज़ अ रीड ओनली टेम्पलेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने कंटेनर कैसे बनाना है। डॉकर इमेज मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कह सकते हैं इट्स लाइक का ISO होता है और एन AMI, ठीक है, लेकिन ISO और AMI के अंदर हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, जबकि डॉकर इमेज में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ठीक है जी। और डॉकर इमेज से आप कंटेनर को बूट करते हैं, ठीक है, बेसिकली रीड ओनली फाइल होती है। और डॉकर फाइल क्या होती है, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है दैट स्पेसिफाइज द कंपोनेंट्स दैट आर टू बी इंक्लूडेड इन द कंटेनर, ठीक है। और इमेजेस जब आप क्रिएट कर लेते हैं डॉकर फाइल से तो फिर वो इमेजेस को आप कहाँ स्टोर करते हैं, डॉकर हब में भी कर सकते हैं या अमेजॉन ECR में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इमेजेस क्रिएट कर लिए, उसके बाद आ जाते हैं ECS टास्क डेफिनेशंस के अंदर। टास्क डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू रन डॉकर कंटेनर्स इन अमेजॉन ECS, ठीक है जी। टास्क डेफिनेशन बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो कि जेसन फॉर्मेट में होती हैं और डेट डिस्क्राइब्स वन और मोर कंटेनर्स, ठीक है जी। आपके कंटेनर्स बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे होते हैं आपके कंटेनर्स को, ये फाइल्स डेट फॉर्म योर एप्लीकेशन, ठीक है। और उसमें क्या होता है, आप सारा कुछ इंक्लूड करते हैं कि आपके जो डॉकर इमेज हैं वो कहाँ से पुल करना है, किस रजिस्ट्री में से, सॉरी किस रिपोजिटरी में से पुल करना है, ठीक है, उसको CPU मेमोरी वगैरह कितना देना है कंटेनर को, ठीक है, क्या ये कंटेनर कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसकी नेटवर्किंग वगैरह सारा आप इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है जी। और पोर्ट्स कोई ओपन करनी है नहीं करनी, ये सारा कुछ हम टास्क डेफिनेशन के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह वेदर द टास्क शुड कंटिन्यू, अगर आपका कंटेनर जो है वो कंप्लीट हो जाता है या इधर फेल हो जाता है, ठीक है, तो आपका टास्क जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। IAM रोल्स जो हैं वो हम असाइन कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट परमिशन असाइन कर सकते हैं कि कौन सा टास्क जो है वो किसी और रिसोर्स को एक्सेस करना है, किसी और AWS सर्विस को एक्सेस करना है इमेज ने, तो वो कर सकता है नहीं कर सकता, कौन सा इमेज कर सकता है, ये सारा कुछ हम IAM रोल भी जो है वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है जी, ECS टास्क के अंदर। अभी मैं आप लोगों को टास्क दिखाता हूँ थोड़ी देर में क्या होते हैं। ECS क्लस्टर मैंने आप लोगों को बताया इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कंटेनर इंस्टांसेस दैट यू कैन प्लेस टास्क ऑन, ठीक है, जिसके ऊपर आप अपने टास्क डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, टास्क प्लेस करते हैं अपने कंटेनर इंस्टांसेस के ऊपर।
और व्हेन यू फर्स्ट यूज़ द अमेज़न ECS सर्विस, ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्लस्टर आपके लिए बना हुआ होता है, ठीक है। वैसे आप मल्टीपल क्लस्टर्स भी जो है वो एक अकाउंट के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्लस्टर्स कैन कंटेन मल्टीपल डिफरेंट कंटेनर इंस्टांस टाइप्स, ठीक है जी। और क्लस्टर्स जो है वो रीजन स्पेसिफिक होते हैं। कंटेनर इंस्टांसेस जो हैं वो एक वक्त में एक ही क्लस्टर का पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। यू कैन क्रिएट IAM पॉलिसीज़, आप IAM पॉलिसीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं क्लस्टर्स के लिए, ठीक है, कि टू अलाउ और रिस्ट्रिक्ट यूज़र्स एक्सेस टू स्पेसिफिक क्लस्टर। कौन से यूज़र्स आपके किन क्लस्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं, किन क्लस्टर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये IAM पॉलिसीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ECS कंटेनर एजेंट आ जाता है। कंटेनर एजेंट हमारे पास क्या होता है जी? कंटेनर एजेंट रन्स ऑन ईच इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स विद इन अमेज़न ECS क्लस्टर। ECS क्लस्टर के अंदर हमारे पास डिफरेंट EC2 इंस्टांसेस चल रहे होते हैं, ठीक है जी। और हर इंस्टांस के ऊपर आपका कंटेनर एजेंट चल रहा होता है ECS के अंदर, ठीक है। वो बेसिकली कंटेनर एजेंट आपका क्या कर रहा होता है? इट सेंड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्स करंट रनिंग टास्क, ठीक है, कि इस रिसोर्स के ऊपर करंट कौन सा टास्क चल रहा है, ठीक है, उसकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है, वो सारा के सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका ये टास्क कंटेनर एजेंट जो है ये किसको दे रहा होता है? इन्फॉर्मेशन आपका अमेज़न ECS को दे रहा होता है, ठीक है। और फिर अमेज़न ECS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर टास्क जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो क्लस्टर के अंदर कोई और रिसोर्स ऐड करना है, नहीं करना, या किस टास्क को कब स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, ये सारा आपका कौन फिर कर रहा होता है? अमेज़न ECS कर रहा होता है, ठीक है। और ये सारी यूटिलाइजेशन की इन्फॉर्मेशन आपके जो ECS एजेंट होते हैं, जो कि आपका क्लस्टर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर होते हैं, ठीक है। वो आपकी ECS को अमेज़न ECS को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे ECS सिक्योरिटी हमारे पास आगे कंटेनर सर्विस की सिक्योरिटी क्या होती है हमारे पास? EC2 इंस्टांसेस यूज एन IAM रोल टू एक्सेस ECS। अगर किसी EC2 इंस्टांस ने जो है वो किसी क्लस्टर को या ECS के रिसोर्स को एक्सेस करना है, ठीक है, आप उसके साथ IAM रोल अटैच कर सकते हैं, ठीक है जी। ECS टास्क यूज एन IAM रोल टू एक्सेस सर्विसेज एंड रिसोर्सेज। अगर कोई ECS का टास्क है उसने किसी और AWS सर्विस को एक्सेस करना है तो हम उसके साथ भी IAM रोल अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हैं वो अटैच एट द इंस्टांस लेवल, दैट इज द होस्ट नॉट द टास्क और द कंटेनर। सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हैं वो आप कंटेनर या टास्क के साथ अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स हमारे इंस्टांस लेवल पे अटैच होते हैं। यू कैन एक्सेस एंड कन्फिगर द OS ऑफ द EC2 इंस्टांसेस इन योर ECS क्लस्टर, ठीक है जी। ECS क्लस्टर के अंदर आपके कोई EC2 इंस्टांसेस हैं, आप उनके OS को कन्फिगर और एक्सेस कर सकते हैं इन केस आप कौन सी कन्फिग्रेशन जो है वो आपने कॉन्फ़िगर की हुई है, ठीक है। अभी आपको मैं बताता हूँ कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। ECS की बेसिकली हमारे पास दो लॉन्च टाइप्स होती हैं, एक होती है फॉरगेट लॉन्च टाइप और एक होती है हमारे पास EC2 लॉन्च टाइप, ठीक है। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में अक्सर एक आध क्वेश्चन आ जाया करता है, इंपॉर्टेंट है दोनों। फॉरगेट हमारे पास क्या होती है? फॉरगेट लॉन्च टाइप अलाउज यू टू रन योर कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस विदाउट द नीड टू प्रोविजन एंड मैनेज द बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी। आपने बैकएंड के ऊपर जहाँ पे आपने कंटेनर डिप्लॉय करना है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिप्लॉय करना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मैनेज नहीं करना पड़ता, ठीक है। आपने प्रोविजन उसकी नहीं करनी होती, वो AWS खुद से अपने एंड पे कर रहा होता है। आपने जस्ट क्या करना है, अपना टास्क डेफिनेशन रजिस्टर करनी है, ठीक है। बाकी जो है वो फॉरगेट लॉन्च टाइप जो है वो आपके सारी लॉन्चेस करेगा, आपकी जो बैकएंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा खुद मैनेज कर रहा होगा, आपने जस्ट कंटेनर जो है वो लॉन्च करना होगा। You can host your cluster on a serverless infrastructure that is managed by Amazon ECS, ठीक है, by launching your services or tasks using the forget launch type, ठीक है। आपने सिर्फ इसके अंदर टास्क जो हैं वो डिफाइन करने हैं और टास्क के अंदर आपकी कंटेनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें आपके इमेजेस का नाम, CPU यूसेज, पोर्ट्स ओपन नहीं करनी है, ठीक है, रैम, ये वो सारे आपके टास्क के अंदर जो है वो डिफाइन की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है EC2 लॉन्च टाइप। EC2 लॉन्च टाइप में क्या होता है? This allows you to run your containerized applications on a cluster of Amazon EC2 instances that you manage, ठीक है जी। EC2 लॉन्च टाइप में आप अपने खुद से क्लस्टर क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके अंदर कौन से EC2 इंस्टांस होंगे, किस टाइप के होंगे, ठीक है। ये सारा कुछ जो है वो हम खुद से मैनेज, अगर मैं खुद से मैनेज करना चाहता हूँ क्लस्टर के अंदर EC2 रिसोर्सेज और फिर उनके ऊपर जो है वो मैं डिफरेंट कंटेनर्स डिप्लॉय करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। वो हमें EC2 लॉन्च टाइप फिर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि हम अमेज़न EC2 इंस्टांसेस को भी खुद से मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि इसके अंदर हमारे पास कंट्रोल कम होता है और इसको ज़्यादातर जो है वो AWS अमेज़न ECS जो है वो खुद से मैनेज कर रहा होता है, ठीक है जी।
तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने अमेज़ॉन ECS को देखा है, और फर्दर मैं आपको डायग्राम से एक्चुअली मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाना था, इसलिए मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, बट अमेज़ॉन ECS सर्विस ये आप सारा डिटेल से देख सकते हैं। और ये हमारे पास जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। ये AWS का रीजन है हमारे पास पूरा। ठीक है, ये कंटेनर रजिस्ट्री या कंटेनर रजिस्ट्री आपकी ECR भी हो सकती है और डॉकर हब भी हो सकता है। ठीक है जी, एक सेकेंड। और अच्छा, ये हमारे पास ECR है, ठीक है, जो कि अमेज़ॉन के केस में है। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर AWS के बाहर चले जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, डॉकर हब। ठीक है, ये आपका कंटेनर इमेज है। ठीक है, जो डॉकर हब में अगर पड़ा हो, वहाँ से आप पुल करना चाहते हैं वहाँ से आप पुल कर लें। ठीक है जी, ये आप VPC देख सकते हैं, VPC है। VPC के अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट, ये AZ1 है। ठीक है, और ये नीचे आप देख सकते हैं AZ2 है। ठीक है, ये फॉरगेट कन्फिग्रेशन हुई है। ठीक है, दिस वन फॉरगेट। फॉरगेट के अंदर आप देख सकते हैं हमने डिफरेंट टास्क डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, इस टास्क के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ। ठीक है जी, कंटेनर एंड इमेजेस या कंटेनर इमेज आप देख सकते हैं कैसे बनाते हैं, हम डॉकर फाइल से बनाते हैं। ठीक है, और फिर इस कंटेनर इमेज को हम पब्लिश कर देते हैं एज अ रीड ओनली टेम्पलेट इन ECR। ठीक है, या डॉकर हब, या कोई आपकी अपनी रजिस्ट्री आपने क्रिएट की हुई है, उसके अंदर हम कंटेनर इमेज को डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से हम इसको पुल कर रहे होते हैं इन योर टास्क। ये आप टास्क डेफिनेशन को डिटेल से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या होता है हमारे पास बेसिकली जेसन फॉर्मेट होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इन्फॉर्मेशन इसके अंदर क्या होती है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, कहाँ गया, दिस वन। फैमिली हमारे पास कौन सी है, ठीक है, कंटेनर डेफिनेशंस, नेम उसको आप क्या देना चाह रहे हैं, इमेज कौन सा है, ठीक है, मेमोरी कौन सी है, CPU यूटिलाइज, CPU आप कितना उसको करना चाह रहे हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज फॉरगेट है, EC2 लॉन्च टाइप है, ठीक है, मेमोरी, CPU, AWS VPC, नेटवर्क मोड आप किसके अंदर करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हम टास्क के अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप टास्क जो है वो स्केजलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और क्लस्टर्स, कंटेनर एजेंट, ये सारा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है जी, और फर्दर हाउ टू गेट स्टार्टेड विद अमेज़ॉन ECS, अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाह रहे हैं, अभी से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है जी, मोस्ट वेलकम। आप इसके ऊपर क्लिक के ऊपर सॉरी लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक करें। ठीक है, आपको सारे का सारा डिटेल में यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताता भी रहता हूँ, अगर आप लोग बहुत डिटेल से किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, आप AWS की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है इंटरनेट के ऊपर। जस्ट गूगल में टाइप करें। ठीक है जी, आप बहुत डिटेल से उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, और कोई भी आपने सर्विस के बारे में पढ़ना हो, अ, बहुत स्टार्ट से बहुत बेसिक लेवल से अमेज़ॉन ने जो है वो एक एक स्टेप के हिसाब से बताया होता है, किस तरह से आपने लॉन्च करना है, सर्विस को एक्सेस करना है, वो होती क्या है, दिस एंड डेट, सारा कुछ पढ़ा होता है। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने कंटेनर सर्विस को देखा है। कंटेनर सर्विस हमारे पास क्या होती है, और मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड आ रहे हैं। उसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद सीरीज़ को वाइंड अप करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें जी, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।